बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबकी खबर उर्दू खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदिल रिजवी। नाजरीन, ऐलान कर दिया गया नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर, और ये ऐलान लंदन से ही किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे और दीगर जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब ये ऐलान किया गया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी साथ ही मौजूद थे। लेकिन ऐलान शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया कि 21 अक्टूबर को, यानी कि अगले महीने, मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो क्या पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे? क्या उनके पास ऐसा कोई प्लान और मंसूबा है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नून लीग को जो चोट लगी है उनकी कारकर्दगी को पीडीएम की हुकूमत की वजह से, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वापस आने से नून लीग इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर सकती है या मेजर जो सीटें हैं वो हासिल कर सकती है, इलेक्शन जीत पाएगी? इसी बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा तो ज़हरा, न्यूज़ एंकर हैं और ख़ासी मारूफ न्यूज़ एंकर हैं। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? आप बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ अब वतन वापस आ रहे हैं, तो क्या समझती हैं आप कि वो जब वतन वापस आएंगे तो क्या जो मुल्की मसाइल हैं इस वक्त, ख़ास तौर पर महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, डॉलर का रेट है, तो क्या वो ठीक कर पाएंगे? और सबसे बढ़कर ये इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन जीत पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी मेरे ख्याल में मसाइल पाकिस्तान में अब ख़राब हो चुके हैं, हम अपनी मईशत को अगर देखते तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात रही हुई नहीं है। अगर तमाम सियासी जमातें अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के मुल्क के बारे में सोचेंगी, मेरे ख्याल में तभी इस वक्त जो हमारी करंटली सिचुएशन और हालात है मुल्क का कुछ हो सकता है। जहाँ तक बात है पीएमएलएन की या नवाज शरीफ साहब की, तो ये आप भी जानते हैं कि जब वो गए थे तो वो सिर्फ 4 वीक के लिए गए थे, लेकिन 2019 के बाद अभी 2023 आ रहा है और 4 साल के बाद देखें, वो बीमार थे इसलिए वो गए थे। बीमारी की वजह से गए थे, लेकिन उनकी सेहत बेहतर हो गई थी। वो चाहते तो आ भी सकते थे। इस वक्त आना, मेरे ख्याल में अगर आए तो ऑलरेडी जो हमारी वर्किंग पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे पास 2-3 ऑप्शन ही है, तीसरा तो कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है। लेकिन उसमें भी आके अगर हम लोग स्पेसिफिकली पीएमएलएन की बात करें तो मुझे लगता है ठीक है, अगर वो आगे खेलते हैं तो चांसेस हैं कि उनकी सियासत भी हम आने वाले इलेक्शन में देख सकते हैं। मतलब आप समझ रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से जो दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगर हम लोग स्पेसिफिकली पीएमएलएन की बात करें ना, तो जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ के साथ है। अगर नवाज शरीफ नहीं आते हैं पाकिस्तान में तो पीएमएलएन को इतने ज़्यादा वोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर इमरान खान तो अभी है नहीं है। अगर हम पीटीआई की बात करें तो वक्ती तौर पर वो इलेक्शन में उस तरह से आगे नहीं जा सकेगी। लेट्स सपोज अगर इमरान खान नहीं आते हैं। इमरान और खान आप second समझती हैं option- कि अगर जेल में ही रहते हाँ हैं, जी। बाहर नहीं निकलते, उन्हें इसी तरह नाअहली रखा जाता है, तो पीटीआई का कोई चांस नहीं है कि वो इलेक्शन जीत पाएगी? मुझे या नहीं कोई लगता है आपको कि वो कम बैक कर सकती है? कम बैक अगर खान साहब इधर होंगे तो डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल में खान साहब ने एक ऐसी इमेज सेट कर ली हुई है कि वो कोई ना कोई नई मिसाल रकम कर देता है। तो अगर आएंगे तो यूथ डेफिनेटली उनके साथ भी होगी, और फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, आवाम उनके साथ है, ये तो एक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पीटीआई को निकाल दिया जाए तो लेकिन पीछे जो हमारे पास 2 ऑप्शन ही बनते हैं, वो बचते हैं पीपीपी और पीएमएलएन। और अगर नवाज शरीफ नहीं आते, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर नवाज शरीफ नहीं आते हैं तो फिर तो हुकूमत आने वाली जो हम देखेंगे वो पीपीपी की देखेंगे। वो पाकिस्तान, आप समझती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म आइंदा हो सकते हैं अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो? डेफिनेटली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। और आप क्या समझती हैं कि किसके पास हल मौजूद है मुल्की मसाइल का इस वक्त? हल जो मौजूद है वो तमाम सियासी जमातें अगर मुत्तहद होकर काम करेंगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मुत्तहिद होके तो हमने देखा कि पीडीएम में 13 सियासी जमातें थीं, और आप मुआशी हालात देख रहे हैं कि कहाँ पर पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगैन अगर इसी तरह मखलूत हुकूमत ही होती है तो क्या मसाइल हल होंगे? नहीं, अगर वो भी जो जमातें पीडीएम में इकट्ठी हुई थी उनका भी जो एक एजेंडा था, कहा उन्होंने ये कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे, ठीक है, हम एंटी महंगाई निकाल रहे हैं मुहिम, लेकिन इन रियलिटी क्या था, पीटीआई को हटा के वो खुद आना चाहते थे। और अब देख लें वही जमातें जो मुत्तहिद हुई थी उनका इंटरेस्ट भी हमें सामने नजर आया कि आज वो एक दूसरे के ऊपर ही तंज के तीर चला रहे हैं। तो फिर जाती इंटरेस्ट था ना, फिर वो मुल्क के लिए नहीं कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है। ये भी तो हो सकता है ना कि क्योंकि थर्ड ऑप्शन को बिल्कुल ही वाइप आउट करना है, इसलिए ये दोनों 90 की दिहाई में वापस जा रहे हैं ताकि एक दूसरे को अपोज करें और इलेक्शन में चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनका एजेंडा भी यही था, और काफ़ी हद तक वो अपने इस एजेंडे को मुकम्मल करने में कामयाबी हुए हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे पीडीएम ने एटलीस्ट वो किया है। लेकिन जो एजेंडा आवाम को उन्होंने दिखाया था कि महंगाई का खात्मा करेंगे, वो तो ख़राब हो गया। अगर हम लोग पिछले साल 2022 की इसी महीने की बात करें तो पेट्रोल की कीमत क्या थी, 209 के करीब था गालिबन। अब देख लें 331 रुपये का हो चुका हुआ है। तो कितना ज़्यादा बैलेंस में जंप आ रहा है, फिर कहाँ से महंगाई का खात्मा किया गया। तो मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, और हालात चूंकि अभी ज़ाहिर है अगले महीने उन्होंने आना है, तो पेट्रोल की कीमतें यकदम बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आ सकती। ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत में, ये जो निगरान हुकूमत है, इसमें या तो बढ़ेंगी या कुछ हद तक इसमें कमी आ सकती है।
तो क्या लोग सपोर्ट करेंगे मियां नवाज शरीफ को? मीनार पाकिस्तान में जलसा रखा है पीपल्स, हमेशा जो पीटीआई है चैलेंज करती रही है नून लीग को कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके दिखा दें। बड़ी तादाद में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे? हम सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मुझे लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा ये श्योर हूँ मैं इस चीज़ को कि उनका ये जो जलसा होगा, जो उनके आने के बाद होगा, उसमें काफ़ी हद तक पीएम लाइन इस वक्त कामयाब हो जाएगी। फेमस न्यूज़ एंकर सादिया सरवर हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इन हालात में लोग उनको वेलकम कहेंगे, शानदार इस्तकबाल करेंगे? नून लीग तो बड़ी तैयारियां कर रही है। अच्छा, मियाँ साहब वही जो दवाई लेने गए और अभी तक नहीं आई। खैर, जैसे आप बीमार थे, वो बीमार जी थे। जी बीमार थे, लेकिन सऊदी अरब जा सकते थे और मीटिंग्स कर सकते थे और हर चीज़ में वो पूरा पूरा पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। अब उन पे केसेस वगैरह थोड़े नहीं, ख़त्म लेकिन हो रहे हैं। वो नैब वाला तो आपको पता ना, नैब वाले केसेस उनके ऊपर बहाल हो गए हैं, तो अभी तक केसेस अब जो सामने है हमारे के केसेस अभी ख़त्म तो नहीं हुए। वो प्ली करेंगे, कोई ज़मानत लेंगे, लेकिन आएंगे कहीं तो ना कहीं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोग उनका किस तरह इस्तकबाल करेंगे, लेकिन देखा जाए, जब पीडीएम जमात आई थी उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था कि हम महंगाई मुकाम मार्च करेंगे, हम महंगाई ख़त्म करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। जो तहरीक इंसाफ ने आवाम पर एक बोझ डाला, जो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम लोग ये चीज़ें करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से क्या किया गया? सियासत खेली गई और अभी तक कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन अवाम कहाँ पे है? अवाम तो पिस रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और गैस, बिजली, अवाम सड़कों पर रुल रही है बेचारी, बिजली का बिल नहीं दे सकते। वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए ऑप्शन वो क्या है। हाँ, मियाँ साहब अगर नहीं आते, वहीं पे रहते हैं, इसी तरह इलेक्शन होते हैं, इमरान खान जेल में रहते हैं, क्या ऑप्शन है पाकिस्तानियों के पास कि ये क्या करें? पाकिस्तानियों के पास तो एक ही ऑप्शन है, आप जाएं, पुरअमन एहतजाज भी किया जा सकता है। जिसको आप सपोर्ट करते हो, अपनी वोट की ताकत से आप उसको जितवाओ, और जो आपको लगता है कि देखिए इसीलिए तो आ रहे हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है। मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन अगर अवाम में जाकर देखा जाए तो अवाम बिल्कुल नाखुश है कि आप इतनी देर बाहर रहे हो और मुश्किल टाइम। अब वो इक़्तिदार भी तो चाहिए ना, इक़्तिदार चाहिए है तो फिर पाकिस्तान में आएंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे, मुश्किल टाइम में साथ देंगे। क्या मुश्किल टाइम में साथ देंगे? इसहाक डार कहता है कि हम डॉलर को नीचे ले जाएंगे, 200 से नीचे ले जाएंगे, कभी कहते हैं 200 पे ले जाएंगे। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, बस ये दावे। कारकर्दगी जो है वो इम्प्रेसिव नहीं रही नून लीग की, ख़ास तौर पे जब ये पीडीएम की जो हुकूमत है वो इक़्तिदार में आई है, वो हुकूमत बनी है। आप क्या समझते हैं कि हल किसके पास है? ये जो मसाइल हैं, अब हम मसाइल में तो घिरे हुए हैं। मईशत देख लें, आप पेट्रोल देख लें, इसके अलावा डॉलर रेट देख लें और महंगाई देख लें। सबसे बड़ा मसला महंगाई का है और इसी में आवाम को रिलीफ चाहिए। तो अगर नून लीग के पास मंसूबा है, अगर उनके पास प्लान है, जिसका वो दावा भी कर रहे हैं कि सिर्फ नून लीग एक ऐसी जमात है जिसके पास ये दावा है और मियाँ नवाज शरीफ को यहाँ होना चाहिए पाकिस्तान में, तो उन्हें होना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए ना। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि हल क्या हो सकता है, आप देखें ना कि पीडीएम जमात बनी, उसके बाद लड़ाई झगड़े और कोई मुज़ाकरात या फिर कोई टेबल पे नहीं बैठे कि हम आवाम का क्या सोच सकते हैं। अभी देखा जाए नहीं, तो देखिए टेबल पे बैठने की जहाँ तक बात है तो नून लीग या दूसरी जमातें जो हैं वो पीटीआई को तो बहुत कह चुकी हैं कि टेबल पे बैठें, बातचीत करें, सियासत करें, लेकिन जो दूसरी पार्टी है पीटीआई, उसका तर्ज अमल भी तो आपने देखा ही है ना। लेकिन आपने उनका भी तर्ज़ अमल देखा कि जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि एक इंतशार वाला सिस्टम आ रहा है कि लाइक वो आवाम को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर इनको लगता है कि नवाज़ शरीफ आएंगे, मुल्क में आएंगे, महंगाई कम करेंगे और आवाम की सुनेंगे, वो क्या हिकमत अमली तय करते हैं, ये तो 21 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या करने जी जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी नज़र में ऑप्शन क्या है पाकिस्तानियों के पास? मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, या कोई और भी ऑप्शन है? मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के पास वो ऑप्शन होना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको बेहतर लगता है। अगर
देखा जाए तो ये तो उनकी उनकी अपनी मर्जी जाहिर होगी है ना। वोट की ताकत जो है वो आवाम के पास है और वही इसका इस्तेमाल करेंगे। वोट की ताकत से ही वो अपने मसाइल को हल भी करवा सकते हैं और वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ बेहतरी लाई जा सकती है। तो आवाम पे डिपेंड करता है कि वो किसको वोट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सादिया। थैंक यू सो मच। और अब देखना ये है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो फिर उसके बाद के हालात क्या होते हैं, इलेक्शन कब होते भी हैं या नहीं होते, और ये निगरान हुकूमत प्रोलॉन्ग हो जाती है या वक्त पे इंतखाबात करवाने में कामयाब होती है। और देखना ये भी है कि किसके पास आवाम का जो मसला है उसका हल मौजूद है। ये जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है, तमाम मसाइल जो हैं पाकिस्तान के, किस जमात के पास उसका हल मौजूद है, और इसका जवाब एक ही चीज़ दे सकती है और वो है इंतखाबात।